नमस्कार। जय श्री राम। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जन जन के राम बिठूर के इस कार्यक्रम में मुझे स्थान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आज का विषय है राम कथा और नारी सम्मान। महंत डॉक्टर भरतदास, स्वामी रमाकांत जी, डॉक्टर गायत्री सिंह और डॉक्टर प्रदीप दीक्षित और समस्त श्रोताओं को पुनः मेरा नमस्कार। रेखा राजवंशी ऑस्ट्रेलिया से। आज जिन चरित्रों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उनका मैं आपको नाम बता दूँ। शूर्पणखा, सुलोचना, मंदोदरी और त्रिजटा। तो ये जितने भी चरित्र हैं, महिलाएं हैं, सब जैसे कि हम जानते हैं राम की महिमा तो अनंत है और राम एक सर्वगुण संपन्न ऐसे पुरुष का रूप है जो कि ईश्वर होते हुए भी पुरुष देह जिन्होंने धारण की और उन्होंने अनेक महिलाओं का उद्धार किया। तो शूर्पणखा के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो आप जानते हैं कि एक ऐसा पात्र जिसके बिना रामायण रामचरितमानस लिखा नहीं जा सकता था। एक गौड़ होते हुए भी एक मुख्य पात्र है। तो जनमानस में शूर्पणखा की छवि बुरी है। राक्षसी होने के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, उसको काम वासना से भरपूर मानते हैं, निर्मम मानते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि राम स्वयं इतने सर्वगुण संपन्न हैं। जब शूर्पणखा ने उनको देखा तो वो उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गई और उनके पास जाके अपना प्रणय निवेदन किया। उन्होंने कहा, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। तीनों लोक में उनके बराबर महत्वपूर्ण, उनके बराबर सुंदर, बलिष्ठ, मर्यादित व्यक्ति नहीं था। तो राम ने जब कहा मैं सीता को समर्पित हूँ और लक्ष्मण के पास भेजा, तो वो लक्ष्मण के पास गई। और असल में अगर देखा जाए तो जो उनको एक घमंड था, एक गर्व था अपने सुंदर स्त्री होने पर, तो जब वो लक्ष्मण के पास गई और उन्होंने कहा कि अगर राम सीता की भक्ति से इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं तो मैं सीता को ही खा लेती हूँ। तो जब वो ये करने लगी तो लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए। तो मैं जब ये पढ़ रही थी तो पंडित सुरेश चंद्र ठाकुर के एक लेख की कुछ सामग्री आपसे साझा करती हूँ कि इसके पीछे कहानी ये है कि पूर्व जन्म में इंद्रलोक में नयनतारा नामक एक सुंदर अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनकी जैसे ही इसकी गिनती थी। इंद्र नयनतारा के नृत्य से प्रसन्न हो गए और वो उनकी प्रेयसी बन गई। इंद्र ने वज्र नाम के एक ऋषि के पास उसको भेजा और ऋषि ने तपस्या भंग होने के कारण उसको श्राप दे दिया। और उसने जब बहुत क्षमा प्रार्थना की तो वज्र ऋषि ने कहा, राक्षस योनि में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। और इस तरह उसको श्री राम के दर्शन हुए। तो अगर उसके अंदर ये अहंकार ना होता कि वो एक सुंदर स्त्री है और भक्ति होती तो शायद प्रभु उसको मिल जाते। तो माना जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और वो भगवान के कार्यों को पूरा करने में उसने बाद में सहायता भी दी। तो ये तो एक कथा शूर्पणखा की है। दूसरी एक पात्र है त्रिजटा। तो ये एक अलग तरह की विशेषताओं से संपन्न है। ये भी एक छोटा सा चरित्र है और पात्र जो है बहुत गौरव मंडित है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। तो वे विभीषण की पत्नी गंधर्व कन्या शर्मा थी, रावण के भाई और विभीषण की पत्नी की बेटी थी। तो विभीषण शर्मा की पुत्री का नाम त्रिजटा था।
तो जब राम ने सीता का हरण कर लिया तो हमको पता है कि कैसे वो त्रिजटा को उनकी देखभाल के लिए रावण ने नियुक्त किया, और वो राक्षसी होते हुए भी सीता की सहायता करती थी, उनको हिम्मत बंधाती थी। और जैसे कि वो सबको ये भी कहती थी, उनको जब सपना आया कि एक लंका जल रही है तो उन्होंने कहा, जाके उन्होंने स्वप्न सुनाया और उन्होंने कहा कि सीता जी की सेवा करके कल्याण कर लो। अप जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते तो ही मोही मारे ही निश्चर पहुंच। तो सीता जी जब मन में विचार करने लगी कि अब महीना बीत जाने पर रावण है मुझे मार डालेगा, तो उनसे राम का वियोग असह्य हो गया। तब त्रिजटा से बोली, ये माता तू मेरी संगनी है, तू मेरी मदद कर, अब विरह जो है बहुत असह्य हो चला है। और त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु पिपतु संगन ते मोरी। तो अब उन्होंने त्रिजटा को जो स्वप्न आया था उन्होंने उसको देखकर सहम गई थी, वो सबको सुनाया भी था जैसे मैंने बताया। सबनो बोली सुनायो सु सपना, सीता से ही करऊ हित अपना। तो वो जब बाद में हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए अशोक वाटिका पहुंचे तो वहां पर उन्होंने माता सीता को राम की अंगूठी दी, और फिर हनुमान जी जब लंका का दहन कर रहे थे तो उन्होंने अशोक वाटिका छोड़ दी, विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तो त्रिजटा ने जो चातुर्य किया, जब रावण मर नहीं रहा था तब भी उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं इसकी मृत्यु हो रही है क्योंकि इसके हृदय में तुम हो वैदेही से। तो इस तरह से उन्होंने जब जानकी को बताया तो जानकी ने उनकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटाया और रावण की मृत्यु हो गई। इसी तरह की एक और पात्र है जिनका नाम है सुलोचना। और सुलोचना जो थी वो मेघनाथ की पत्नी थी, भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी और उनको नागकन्या भी कहा जाता था। तो जब तीसरी बार जब मेघनाथ युद्ध में जा रहे थे तो उनको ज्ञात हो गया था कि ये राम और लक्ष्मण जो है कोई अब साधारण व्यक्ति नहीं है, इनमें शक्ति है, स्वयं भगवान का रूप है, स्वयं नारायण है। तो वो सुलोचना से अंतिम बार मिलने आए। जब सुलोचना से मिलके जाने लगे तो उन्होंने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वो इसलिए मिलना चाहते थे कि उन्हें लग रहा था कि सुलोचना के आंसू देखकर नहीं मिलना चाहते थे, उनको लगता था सुलोचना को देखकर वो कमजोर पड़ जाएंगे। पर जब उन्होंने देखा सुलोचना को तो वो अचंभित रह गए। सुलोचना ने एक भी आंसू नहीं बहाया और पति को गर्व से देखा, और उनको भी पता था कि शायद ये मेरा अंतिम मिलन है अपने पति से। और फिर जैसे कि हमको आगे की कथा प्राप्त है, पता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो एक भुजा उनके सुलोचना के पास आई और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति की भुजा है तो कुछ लिखे। तो उन्होंने लिखा, प्रिय मेरा ही हाथ है और परम जो मेरी परम गति है प्रभु राम के द्वारा ही हुई है और मेरा जो सिर है उनके पास है। तो सुलोचना जो उनके पास गई और उनको देखकर जब ये कहा लोगों ने कि भाई ये वानरों ने कि ये तुम्हारे कटासर भी कुछ बोल सकता है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि अगर मेरा पति व्रत धर्म ठीक है तो सर हंसने लगे और ऐसा ही हुआ। तो सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र आप तो हर बात से अवगत हैं, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और उनका शीश मांगना चाहती हूँ, आपका आशीष मांगना चाहती हूँ। और रामचंद्र जी ने मेघनाथ का शीश उन्हें सौंप दिया। तो इस तरह से सुलोचना ने चंदन की छैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखा और सती हो गई और प्रभु की कृपा से उनको भी मुक्ति मिली।
चौथा जो पात्र मैंने लिया है स्त्री पात्र वो है मंदोदरी। तो मंदोदरी का के बारे में जैसा कि सबको पता है, मंदोदरी रावण की पत्नी थी और जो महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और उनसे कहा जब कि ये कन्या जो है इसकी तुम देखभाल करो, क्योंकि मंदोदरी सप्त ऋषियों की संतान थी और वो सप्त ऋषि उनको रख नहीं सकते थे अपने पास। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था कोई उनके ऊपर लाछन ना लगा दे। तो मंदोदरी ने बहुत समझाने की कोशिश की। वो बड़ी शिव की आराधिका थी। उन्होंने बहुत कहा कि उन्होंने ये पहले भी एक माना जाता है कि उन्होंने शिव की प्रार्थना की और उनसे मांगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा विवाह करो जो बहुत शक्तिशाली हो, विद्वान हो। तो इस तरह से रावण से उनकी शादी हुई। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बहुत समझाया कि सीता को वापस लौटा दो, परंतु रावण नहीं माना। और जैसे कि रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, नाना विधि तेहि काहे सु बुझाई, सभा बहुर बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी राजनीति की विशारद थी, कामकाज में राजकाज की भी सहायता करती थी। और रावण का वध करने के बाद प्रभु राम ने जब विभीषण को राजा बनाया तो मंदोदरी से उससे विवाह करने का प्रस्ताव दिया और प्रभु राम की कृपा हुई उनके ऊपर। पहले वो नहीं मानी और बाद में उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया। इस तरह से प्रभु ने उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखी। तो मैं पुनः आप सबको इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रभु राम की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते।